चलो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ऑपरेशन बर्गा क्या होता है। देखो हमारे इकोनॉमिक्स में बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेशन बर्गा। ये क्वेश्चन अगर आता है तो 10 मार्क्स में श्योर शॉट आता है कि भैया बताओ ऑपरेशन बर्गा क्या होता है। तो चलो समझो। देखो तुम्हारे सामने एक एग्रीकल्चरल लैंड है, यस और नो। इसमें ये लोग जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, ये लोग कौन है? गरीब किसान। तो गरीब किसान जो है, ये लोग का लैंड खुद का थोड़ी होता है, नहीं। ये लोग लैंड जो है वो भाड़ा में यूज करता है। तो जो इंसान भाड़ा में कोई जमीन यूज कर रहा है उनको बोलते हैं टेनेंट। क्या बोलते हैं? टेनेंट। या फिर उनको एक नाम से और जाना जाता है, शेयर क्रॉपर्स। क्या बोलते हैं? या तो टेनेंट या शेयर क्रॉपर्स, या फिर एक और नाम है जो आज तुम लोग पहली बार सुनेगा, बरगदर्स। क्या बोलते हैं उसको? बरगदार्स। टेनेंट, शेयर क्रॉपर्स या बरगदार्स। सर ये वो किसान ही है जो किसी अमीर व्यक्ति का जमीन यूज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब सर व्हाट इज द सिस्टम ऑफ बरगा, पहले समझो। ये बेचारा पैसा वाला आदमी दिख रहा है, नोटों की बारिश है, तो समझो गरीब किसान तो है नहीं। ये है हमारा ओनर ऑफ द लैंड। क्या बोला मैंने? ये आदमी जो है अपना जमीन इन गरीब किसानों को दे के रखा है भाड़े में, यस और नो। और इसका एक नाम और है, क्या नाम है? देखो लिखा है मैंने, जोतेदार्स। क्या नाम है? जोतेदार। तो इसका मतलब सर दो पार्टी है। वो पार्टी जो जमीन यूज कर रहा है, जिनको अपने बोलते हैं बरगदर्स। क्या बोलते हैं? और ये जो इंसान है जो जिसने अपना लैंड यूज करने के लिए दिया है, इसको बोलते हैं जोतेदार्स। क्या बोलते हैं? बट सर अब ये समझो, ये ऑपरेशन बर्गा जो है ये आया क्यों? तो इसका मैंने हाईलाइट का एक वीडियो बनाया है। मैंने जो ये पीपीटी बनाया, सुनो ध्यान से। पहले इस पीपीटी को समझने से पहले समझो जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। वो बेचारा गरीब किसान जो है, वो जो बेचारा गरीब किसान है, उसका क्या प्रॉब्लम पता है? वो लैंड यूज तो कर रहा है, लेकिन कब उसको उस लैंड से बेदखल बेदखल कर दिया जाएगा, गारंटी नहीं है। तो पहला प्रॉब्लम यह, उसको कभी भी लैंड से क्या कर दिया जा सकता है? निकाल दिया जा सकता है। दूसरा एक और प्रॉब्लम, पता है क्या प्रॉब्लम? वो बेचारा जो बना रहा है ना, वो रेंट तो दे नहीं पाएगा, गरीब आदमी है। वो जो बना रहा है, वो जो मनी लेंडर जिसका फोटो दिखाया था, ये आदमी क्या करेगा? जितना बनाया सब ले लेगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट। ये दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम वापस बता रहा हूं। पहला प्रॉब्लम क्या है? उसका सिक्योरिटी नहीं, उसको कभी भी हटाया जा सकता है क्योंकि जमीन उसका खुद का। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बेचारा जो बनाया, अगर वो रेंट नहीं दे पाया तो जो बनाया वो सब लेके चला जाएगा ये आदमी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये दो प्रॉब्लम के कारण आया ऑपरेशन बर्गा। कब आया? 1977 में इलेक्शंस के बाद। वेस्ट बंगाल में 1977 में इलेक्शंस के बाद, मैं बता देता हूं उस समय जब गवर्नमेंट आया, उस गवर्नमेंट को बोलते हैं लेफ्ट लेड गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? और ये गवर्नमेंट था ज्योति बसु का। किसका गवर्नमेंट था? जिन्होंने पार्टी फॉर्म किया था, अगर तुम लोग को पता है कौन सा पार्टी था ज्योति बसु का? वेरी गुड, सीपीएम पार्टी था। तो जब उनका पार्टी फॉर्म हुआ ना, उन्होंने ये जो ऑपरेशन ला दिया ना, ट्रस्ट में उन्होंने रूरल एरियाज का दिल जीत लिया। क्या कर लिया? रूरल एरियाज का दिल जीत लिया। अब इस सिस्टम में है क्या पता है? देखो इसका हाईलाइट क्या है, देखो। आफ्टर द इलेक्शंस इन 1997 ज्योति बसु केम टू द पावर इन वेस्ट बंगाल। बाय जून 1978 द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑपरेशन बर्गा। तुमको समझ में आ रहा? ऑपरेशन बर्गा इन दो मुद्दों पे काम करेगा। पहला मुद्दा क्या होगा? उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि उसको जमीन से ना निकाला जाए। और दूसरा मुद्दा क्या होगा? कि वो बेचारा जो बना रहा है वो रेंट दे रहा है, तो कम से कम उसका कुछ प्रोड्यूस उसके पास रहे, सारा रेंट के फॉर्म में उसको देना ना पड़े। ये दो चीजों को कवर किया गया किस ऑपरेशन में? ऑपरेशन बर्गा में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर देखो पढ़ते हैं। पहला इसका एम क्या था? इट वॉज एम्ड एट अपलिफ्टिंग द इकोनॉमिक पोजिशन ऑफ शेयर क्रॉपर्स। उन बेचारे शेयर क्रॉपर्स का पोजीशन बहुत खराब हो गया था, उस पोजीशन को वापस क्या करना? अपलिफ्ट करना। शेयर क्रॉपर्स मतलब समझ गए? शेयर क्रॉपर्स मतलब होगा वही गरीब किसान, वही बरगदार्स। तो कभी वर्ड अगर शेयर क्रॉपर्स आएगा, समझ जाना बरगदर्स का बात हो रहा है, उन गरीब किसान का बात हो रहा है। उनके पोजीशन को क्या करना? अपलिफ्ट करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो गवर्नमेंट का एम था कि वो जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, किनके हाथ से? जोतेदार्स के हाथ से या मनी लेंडर्स के हाथ से, या जो ओनर ऑफ लैंड है, वो एक्सप्लॉइटेशन होना क्या हो जाए? बंद हो जाए। These sharecroppers belong to landlords and exploited for their work and crop produce. उनको एक्सप्लॉइट कर देता था, जो बेचारा क्रॉप प्रोड्यूस किया वो सारा का सारा क्रॉप वो लोग ले लेता था। यस और नो? दूसरा पॉइंट, द मेन एम ऑफ ऑपरेशन बर्गा वाज टू रीडिस्ट्रीब्यूट दीज लैंड्स टू द शेयर होल्डर्स। अगर कोई मनी लेंडर जो है वो उनसे जो ओनर ऑफ द लैंड है, अगर ओनर ऑफ द लैंड उनसे वापस लैंड ले लिया, क्या बोला मैंने? अगर ओनर ऑफ द लैंड उनसे लैंड को ले लिया, तो ये जो गवर्नमेंट है बोलेगा नहीं, उनका लैंड को वापस क्या करो? रिटर्न करो।
समझा मेरा बात? तो इसीलिए जो ओनर ऑफ द लैंड है वो अब आसानी से उनसे लैंड ले नहीं सकते। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द ऑपरेशन अ लिस्ट ऑफ क्लेमेंट्स वाज ड्रॉन अप एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द लैंडलॉर्ड द लिस्ट वाज वेरीफाइड। कौन सा बरगदार किस लैंड में काम करता है सबका लिस्ट निकलवाया गवर्नमेंट ने, ताकि कौन सा जो बरगदार है वो कितना समय से काम कर रहा है और वो भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सबका लिस्ट निकलवाया, ताकि जो ओनर ऑफ द लैंड उसको निकाल ना सके। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सबका लिस्ट बनवाया, सब लिस्ट को वेरीफाई करवा लिया कि हाँ ये व्यक्ति इस लैंड में काम कर रहा है और उसको हम लोग निकालने नहीं देंगे। हाँ, लेकिन हो सकता है किसी जोतेदार को प्रॉब्लम हो, ओनर ऑफ द लैंड को प्रॉब्लम हो, तो अगर उसको प्रॉब्लम हो तुम प्रोटेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम उसको एक झटके में निकाल नहीं सकते। देखो क्या लिखा है, लैंडलॉर्ड कुड रिकॉर्ड एनी प्रोटेस्ट इफ नीडेड। अगर लैंडलॉर्ड को लगता है नहीं यार तो अच्छा से काम नहीं कर रहा, हम इसको निकालेंगे, तो ठीक है तुम्हारी बात जायज है, तुम अपने प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करो, लेकिन हम तुमको इतनी आसानी से निकालने, उस आदमी को प्रूफ करना पड़ेगा बरकदार को कि वो किसको क्यों निकाल रहा है, क्या वो सही से काम नहीं किया, तो इसीलिए उसका प्रोटेस्ट को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, किसी को आसानी से निकाला नहीं जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, एज ए रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन बरगा द शेयर क्रॉपर्स रिसीव्ड हेरिडेटरी राइट्स। एग्जांपल समझते हैं, मान लो अपने यहाँ पे बैठा है पीयूष, कौन बैठा है, पीयूष जो है वो अमन के जमीन पे काम कर रहा है, यानी समझ लो ये आदमी कौन हो गया, अमन, और ये जो आदमी दिख रहा है ये वाला ब्लू टी शर्ट, ये कौन है, पीयूष। अमन के पास अब पावर नहीं है कि वो किसको हटा दे, पीयूष को हटा दे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अमन के पास पावर नहीं है कि वो किसको हटा दे, पीयूष। और अब समझो पीयूष बूढ़ा हो गया, पीयूष 30 साल तक इस जमीन में काम किया, बूढ़ा हो गया, 2 बच्चा भी पैदा कर चुका है पीयूष अब तक। अब क्या होगा पता है, पीयूष के बाद उसके बच्चों को राइट मिल जाएगा इस जमीन पे, जमीन पीयूष का नहीं है, मगर पीयूष जब बूढ़ा हो गया तो पीयूष के बच्चों को राइट मिल जाएगा इस जमीन पे, इसको बोलते हैं हेरिडेटरी राइट। देखो क्या लिखा है, हेरिडेटरी मिला है ना। तो जब पीयूष रिटायर हो जाएगा, जब पीयूष बूढ़ा हो जाएगा, जब उसका हाथ पांव साथ नहीं देगा, तब पीयूष के बच्चों को जमीन मिल जाएगा। समझा मेरा बात? तो सोचो, इसीलिए सिस्टम आया कि भैया कोई भी शेयर क्रॉपर या बरगदार जो है वो अपना सिक्योरिटी रख सके, उसको जॉब से इतना आसानी से निकाला नहीं जा, और बेचारा जो प्रोड्यूस किया उसको सारा रेंट ना देना पड़े। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, इसके कुछ 10 पॉइंट या 8 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट तुम लोग को एग्जाम में लिखना है, मतलब लिखना है, और मेरा आदत है क्लास में लर्न करवाता हूँ, लर्न करवा दूंगा मैं भी। स्टार्ट करें। पहला पॉइंट, सर ऑपरेशन बरगा वाज द लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड इन वेस्ट बंगाल। गोवा में थोड़ी आया था, कहां पे आया था, किसका गवर्नमेंट था, सीपीएम। उस समय तुम्हारा चीफ मिनिस्टर कौन था, ईयर कब से स्टार्ट हुआ, 1977। हाँ, और अगर तुम लोग मेरे को पूछेगा सर ये लगभग कितना साल चला, तो लगभग 3 साल चला, यानी 1977 टू 1980। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सीपीएम का पार्टी तो बहुत साल चला, बट ये जो बरगा प्रोग्राम आया वो 3 साल में अपना काम करके निकल गया। क्लियर हो गया? सर देखो, द शेयर क्रॉपर्स और द बरगदार्स वेर द पीजेंट्स who cultivated the land of the landlords and paid rent to them। तो शेयर क्रॉपर या बरगदार थे, उनको काम करना पड़ता था, और काम करके जो ओनर उसको क्या पे करता था, वो लोग रेंट पे करता था। यस और नो? देखो, मच ऑफ द प्रोड्यूस वाज पेड टू द लैंडलॉर्ड एज रेंट। बेचारा जितना बनाया उसका अधिकतर हिस्सा उसको रेंट देने में चला जाता था। यस और नो? ये तीनों पॉइंट क्लियर है। फोर्थ पॉइंट देखो, बट द शेयर क्रॉपर्स वेर इन कांस्टेंट फियर ऑफ लूजिंग द टेनेंसी। उनको यह भी डर था कि कहीं मेरा जो ओनर है मेरे को निकाल ना दे। यस और नो? तो ये दो चीज का डर सबसे ज्यादा था, एक कि मेरा ओनर मेरे को निकाल ना दे, और बेचारा मैं जो बना रहा हूं उसका ज्यादातर हिस्सा कौन लेके चला जा रहा है मेरे से, ओनर लेके चला जा रहा है। चारों पॉइंट क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट देखो, सो द गवर्नमेंट फर्स्ट सर्वेड द लैंड। गवर्नमेंट आया, गवर्नमेंट बोला जांच तो करना पड़ेगा, पिछले साल इस लैंड में 20 लोग काम करता था, अब खाली तीन लोग बचा, ऐसा क्यों? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट की मदद से, लोकल गवर्नमेंट समझते हो, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह की मदद से जो पूरा लैंड उसका सर्वे किया, और सब शेयर क्रॉपर का नाम क्या कर लिया, रजिस्टर कर लिया, रजिस्टर द नेम ऑफ द शेयर क्रॉपर। 5 पॉइंट रिवाइज करता है। पहला, ये प्रोग्राम कहां पे आया था बेटा, वेस्ट बंगाल में आया था। उसके बाद शेयर क्रॉपर्स कौन होते हैं, वो बेचारे पीजेंट्स है जो किसी के लैंड पे क्या करते हैं, काम करते हैं। थर्ड पॉइंट, मच ऑफ द प्रोड्यूस वाज गिवन टू द लैंडलॉर्ड इन फॉर्म ऑफ रेंट। रेंट के फॉर्म में उसको बहुत सारा हिस्सा क्या करना पड़ता था, दे देना पड़ता था। शेयर क्रॉपर्स रातों रात एकदम टेंशन में रहते थे, सो नहीं पाते थे, क्यों? क्योंकि सर हमारा जमीन कहीं अगले दिन वो ले लिया हमसे तो हम तो रोड पे आ जाएंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो गवर्नमेंट आया, गवर्नमेंट ने जितने शेयर क्रॉपर्स है सबका नाम रजिस्टर किया, विद द हेल्प ऑफ विच गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। क्लियर? पांचों पॉइंट।
अब आ जाओ 6th पॉइंट, 7th पॉइंट और 8th पॉइंट में। 6 में देखो क्या लिखा है। अब गवर्नमेंट बोला सुन मनी ओनर, दे मेड द राइट ऑफ द शेयर क्रॉपर्स परपेचुअल एंड हेरिडेटरी। परपेचुअल मतलब वो तो जिंदगी भर चलेगा। पीयूष का बेटा, पीयूष का बेटा के बाद पीयूष का पोता, फिर पड़ पोता एंड सो ऑन। यस और नो, उसको बोलते जिंदगी भर चलेगा। और हेरिडेटरी मतलब पीयूष का बच्चा इसको कंटिन्यू करेगा। यस और नो, पीयूष का पड़ोसी का बच्चा उसको कंटिन्यू नहीं करेगा। समझा? हेरिडेटरी मतलब जनरेशन टू जनरेशन, एंड परपेचुअल मतलब जिंदगी भर चलता रहेगा। ओनर उसको निकाल नहीं सकता। क्लियर? 6 पॉइंट। नाउ मूविंग टू 7th और 8th पॉइंट। सर 7th पॉइंट अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। सुनो, गवर्नमेंट ने ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज ला दिया। क्या बोला? सुनो, government also decided the rent as 50% of the produce if all the expenses except labor was borne by the landlord। सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। जमीन है इस व्यक्ति का, मिला ये व्यक्ति, अगर एक्सपेंसेस भी यही पे कर रहा है, एक्सपेंसेस मतलब यार उसमें तुम्हारा पानी का खर्चा, फर्टिलाइजर का खर्चा, पेस्टिसाइड्स का खर्चा, अगर यही आदमी उठा रहा है, अगर यही आदमी उठा रहा है, तो जो रेशियो होगा जितना प्रोड्यूस हुआ 50-50% में बढ़ जाएगा। 50-50 किस किस में बटेगा? समझा? इसको 50% मिलेगा यानी जोतेदार को, और बाकी 50% किसको मिलेगा? बरगदार्स को यानी शेयर क्रॉपर को। बट ये कब होगा? जब एक्सपेंसेस कौन उठाएगा? ये व्यक्ति उठाएगा। ये सर नो। लेकिन अगर एक्सपेंसेस ये नहीं उठा के पीयूष उठा रहा है, कौन उठा रहा है? पीयूष, तो पीयूष को ज्यादा मिलना चाहिए। लॉ बोला हाँ पीयूष को ज्यादा मिलना चाहिए। पीयूष को 75% मिलेगा। कितना परसेंट? और इस व्यक्ति को कितना मिलेगा? 25%। देखो क्या लिखा हुआ है, if all the expenses except labor are borne by the landlord to 50%, but 75% if the expenses are to be borne by tenant। tenant मतलब शेयर क्रॉपर। तो अगर जो शेयर क्रॉपर है वो ज्यादा खर्चा कर रहा है, फर्टिलाइजर्स का खर्चा, क्रॉप का खर्चा, तो उसको 75% मिलेगा। लेकिन नहीं, शेयर क्रॉपर खर्चा थोड़ा कम कर रहा है तो 50-50 में बट जाएगा। और इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट देखो गांव में हुआ, मिला 50% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड वेर बेनिफिटेड। उनका प्रोडक्टिविटी देखो कितना परसेंट बढ़ गया? 30%। और रूरल पॉवर्टी क्या हो गया? कम हो गया। समझा मेरा बात? इतना एग्जाम में लिख दोगे, किसी का हिम्मत नहीं है कि 10 में तुम्हारा 1 मार्क्स भी काट दे। समझा मेरा बात? अगर कोई डाउट हो पूछ सकते हो मेरे से।